वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिफरेंस मालूम करने वाले हैं, जो कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट की हुई थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो लास्ट बचे हुए थे वो था कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इनमें हमने डिफरेंस करना था, इनकी हमने डेफिनेशन डिफाइन भी करनी थी और डिफाइन के अलावा एग्जाम्पल से हमने फाइंड आउट करना था, इन्हें प्रूव करना था कि वाकई जो एग्जाम्पल है उससे साबित हो सकता है कि इनकी पहचान हो सकती है कि इंटरजेक्शन है या कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी हम डिफाइन करते हैं कि इसकी डिफाइन किस तरह है कि दोज वर्ड वो अल्फाज विच आर यूज्ड इस्तेमाल होते हैं टू ज्वाइन जोड़ने के लिए, टू दो इक्वल थिंग्स के दोज वर्ड्स वो अल्फाज विच यूज जो इस्तेमाल होते हैं टू ज्वाइन जोड़ने के लिए, टू इक्वल थिंग्स के जो एक जैसी चीजें होंगी उन्हें जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। आर या कि वो चीजें भी हो सकती हैं, आर या नॉन कि वो नॉन हो सकते हैं, एंड वर्ब के वो नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन वो ज्वाइन उन्हें ही करेंगे, जोड़ेंगे जो इक्वल होंगी या सेम होंगी, एक तरह की होंगी या दोनों के हम बराबर चीजें होंगी, उन्हें हम वो यूज करेंगे। कंजंक्शन जो होगा उन्हें आपस में जोड़ेंगे, वो अल्फाज होंगे जिनसे वो जोड़ेंगे। तो या तो वो चीजें हो सकते हैं जो कि इक्वल होंगे, या उसके रिलेटेड नाउन होगा, या के वर्ब होंगे। अगर दो वर्ब होंगे तो उन्हें आपस में जोड़ेंगे, या दो नाउन होंगे तो उन्हें आपस में जोड़ेंगे। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। हम जिससे कहते हैं एंड, बिकॉज है, और है, इटीसी, ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। कि ये वो कंजंक्शन ही है कि ये जिसे ये दो एक जैसी चीजों को वो आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से एक एग्जांपल सॉल्व कर एग्जांपल देते हैं कि किस तरह ये दो एक जैसी चीजों को आपस में जोड़ते हैं। कि जैसे कि टू एंड टू, दो और दो इक्वल फोर, कि जैसे दो और दो जो मिलकर के हैं चार बनते हैं, दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं। अब टू ये जो है ये काउंटिंग के हवाले से है, और ये भी क्या है कि काउंटिंग है, कि ये जो दोनों है ये दोनों एक जैसे चीजें। जिस तरह नाउन की बात करें, अगर कोई शख्स है तो अगर दो अशखास होंगे तो उनके दरमियान जो इनको जोड़ने के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा वो एंड होगा। क्यों? वो दोनों नाउन ही हैं और उनको जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसके रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंटरजेक्शन। कि इंटरजेक्शन को समझते हैं कि ये इंटरजेक्शन क्या होता है। तो इंटरजेक्शन क्या समझने के लिए पहले इसकी डिफाइन करते हैं कि इसकी डिफाइन क्या बनती है। इसकी डिफाइन यूं बनेगी, दोस वर्ड्स कि इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं विच जो आर यूज इस्तेमाल होते हैं टू शो जाहिर करने के लिए द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस या जॉय भी कर सकते हैं। तो ये खुशी को एंड सारो, गम को, आर या एक्सप्रेशन, तो ये तासुरात जो होंगे जो उन्हें जाहिर करने के लिए वर्ड से इस्तेमाल होंगे वो कहते हैं हमारा इंटरजेक्शन कहलाते हैं। कि ये हमारे जो तासुरात हैं उन्हें जाहिर करेगा कि ये तासुर खुशी के लिए है
या गम के लिए या सडन एक्सपीरियंस के लिए, कोई चीज़ अचानक हो जाना उसके लिए है। तो ये अल्फाज ही हमारे बताएंगे कि वो किससे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कि जैसे खुशी का मौका होता है, जैसे कि जॉय के लिए, जॉय के लिए अक्सर अल्फाज इस्तेमाल होता होगा। और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने, क्योंकि ये तासुर को ज़ाहिर कर रहा है, इस वजह से हम लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं। और इसके रिलेटेड अगर हम साथ गमी की हालत में अगर कोई बात करें तो उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, यानी अफसोस का है कि गमगीनी का वर्ड तो होता है, तो उस वक्त कहते हैं कि अलास, कि अफसोस के ये लफ्ज खुदा है और उसके रिलेटेड अलास है। खुदा जो है वो खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, या उसके अलावा अक्सर वर्ड जो यूज होता है वो कहते हैं ओह ओह। ये जो है हमारे वर्ड होंगे ऐसे जो हमारे किसी भी एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया, उनकी डिफाइन की और उनके रिलेटेड हमने उनकी एग्जाम्पलें दी जो कि हमारी टॉपिक के रिलेटेड थी। अगर इन दो टॉपिक के रिलेटेड कंजंक्शन है और उसके रिलेटेड दूसरा है इंटरजेक्शन, इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन किसी हवाले से अगर है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।